एस्ट्रोलॉजी में आपने दो तरह के प्लैनेट्स का नाम सुना होगा। एक होते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स और एक होते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स। बेनिफिक प्लैनेट्स मतलब जो बेनिफिट देते हैं, मतलब जो फायदे में रहते हैं, और मेलेफिक प्लैनेट्स मतलब जो नुकसान देते हैं, जिनके असर की वजह से एक व्यक्ति को कुछ नुकसान हो सकते हैं। बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर और मरकरी, और मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे कि मार्स या सैटर्न। इसी तरह दो तरह की थॉट्स भी हमारे अंदर होती हैं। एक वो थॉट्स जो कि हमें अच्छा महसूस कराती हैं, हमें अपलिफ्ट करती हैं, बेहतर बनाती हैं। तो वहीं एक थॉट्स होती हैं जो कि हमें बुरा महसूस कराती हैं और हम दिन ब दिन उनके इम्पैक्ट में बुरे इंसान बन सकते हैं। जो थॉट्स हमारे फायदे में हमें महसूस होती हैं वो होती हैं बेनेवोलेंट थॉट्स, और जो थॉट्स हमारे को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई देती हैं, मतलब जिनसे हम अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, वो होती हैं मेलेवोलेंट थॉट्स। तो जैसे बेनिफिक मेलेफिक होती हैं, वैसे ही यहाँ पर बेनेवोलेंट मेलेवोलेंट थॉट्स होती हैं। इस तरह की थॉट्स को हम थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से काम करती हैं। पहले बात करेंगे मेलेवोलेंट थॉट्स के बारे में, क्योंकि यही वो थॉट्स हैं जो कि हमारे अंदर मेंटल डिस्ट्रेस लाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर का कारण भी बनती हैं और उसे बनाए रखती हैं। अब ये जो मेलेवोलेंट थॉट्स हैं, ये वो थॉट्स होती हैं जिसमें हम खुद को लेकर सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं, मतलब खुद की आलोचना करते हैं, खुद को धिक्कारते हैं, सेल्फ पिटी वाली थॉट्स होती हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, सेल्फ ब्लेम होता है, खुद के प्रति बहुत ही बुरा रवैया, हार्श रवैया अपनाते हैं, सख्ती बरतते हैं खुद के साथ, खुद को पनिश करने वाली थॉट्स होती हैं। इन विचारों में हम ऐसा सोचते हैं जैसे कि हम बहुत ही नाकामी या बहुत ही दुख डिजर्व करते हैं, हम हकदार हैं कुछ लाइफ में नेगेटिव होने का। कुछ इस तरह की थॉट्स जब हम अपने लिए लाते हैं तो ये मेलेवोलेंट थॉट्स होती हैं। ये थॉट्स हमारे को बुरा महसूस कराती हैं, हमें अपनी नजर में गिरा देती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस गिराती हैं, हमें बार बार नेगेटिव सोचने पर मजबूर करती हैं, हम खुद को धिक्कारते हैं, मतलब हम अपनी इज्जत अपनी नजर में गिरा देते हैं, अपने को डी वैल्यू करते हैं, मतलब हम ऐसा महसूस करते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हाँ, इस तरह की चीजें हम डिजर्व करते हैं। जैसे कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं एक नाकाम व्यक्ति हूं, आई एम अ फेलियर, मैं नाकारा हूं या मैं नाकारी हूं, मतलब आई एम वर्थलेस, मेरे को किसी भी तरह की खुशी का हक नहीं है, आई डू नॉट डिजर्व हैप्पीनेस इन लाइफ, या मेरी पर्सनैलिटी वीक है, मैं कमजोर इंसान हूं, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, लोग मुझे नापसंद करते हैं, मेरे अंदर कोई खूबियां नहीं है, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं इसलिए मैं इन पापों की सजा भोग रहा हूं या सजा भोग रही हूं। कुछ इस तरह की थॉट्स जिसमें हम खुद को धिक्कारते हैं और नीचा महसूस कराते हैं, ये होती है मेलेवोलेंट थॉट्स। तो वहीं इसके उल्टे होती हैं हमारे मन में बेनेवोलेंट थॉट्स, मतलब जहां पर हम खुद को ऊपर उठाते हैं। मैं इज्जत के लायक हूं, मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मेरे जीवन में बहुत ही अच्छे लोग मौजूद हैं, मेरे से लोग प्रेम करते हैं, मेरे आसपास के लोग मेरी कद्र करते हैं, मैं जीवन में सुख समृद्धि के लायक हूं, मेरे अंदर बहुत सी खूबियां हैं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ तरक्की कर सकता हूं, मैं अच्छे रिश्ते बना सकता हूं। इस तरह की थॉट्स जिनको आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं, उन्हें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेनेवोलेंट थॉट्स के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह की थॉट्स को आइडेंटिफाई करने से फायदा क्या है? फायदा यह होता है कि हम अपने प्रति कैसा रवैया रखते हैं, कैसा एटीट्यूड या कैसा नजरिया रखते हैं खुद के प्रति या दूसरों को लेकर। इस तरह से हम दो तरह के विचारों को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जरा आप सोचें कि एस्ट्रोलॉजी में पॉजिटिव प्लैनेट्स और नेगेटिव प्लैनेट्स नाम क्यों नहीं यूज किया जाता, वहां मेलेफिक और बेनिफिक वर्ड क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि यहां हम किसी के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, असर क्या पड़ता है, किसी का हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है। हम कहेंगे कि किसी का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, या कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना मेलेफिक है, उसका होने से हमारी लाइफ में क्या नुकसान हो रहे हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे मित्र होते हैं, तो वहीं कुछ हमारे दुश्मन होते हैं। दुश्मन ना कहें तो हम कहेंगे कि कुछ लोग हैं जो कि हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ लोग मेलेफिक इफेक्ट रखते हैं तो कुछ लोग बेनिफिक इफेक्ट रखते हैं। तो इस तरह की थॉट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और मेलेफिक थॉट्स की बजाय या मेलेवोलेंट थॉट्स की बजाय बेनेवोलेंट थॉट्स लाना हमारे लिए जरूरी होता है। चलो, इतने तक तो ठीक था। पर कई लोग जिनमें बहुत ज्यादा मेलेवोलेंट थॉट्स बनी रहती हैं, बहुत ज्यादा खुद को धिक्कारते हैं, सेल्फ पिटी और सेल्फ क्रिटिकल थॉट से भरे रहते हैं, उनको केवल बेनेवोलेंट थॉट लाने से फायदा नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन लाने से बहुत फायदे में वो अपने को नहीं देख पाएंगे, मतलब अपना मेंटल डिसऑर्डर दूर होता हुआ नहीं देखेंगे। तो ऐसे में मेलेवोलेंट थॉट्स को हटाने का तरीका होता है कि अपने बारे में कंपैशन रखा जाए, जिसे कहा जाता है सेल्फ कंपैशन रखना है।
लाइफ में ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने मेलेवोलेंट थॉट्स को दूर कर पाएंगे। वैसे तो कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर, जो कि एक साइकोथेरेपी होती है, उसमें तो मेलेवोलेंट थॉट्स को चेंज करने के लिए हम रियलिटी टेस्टिंग करते हैं, हम उसके लिए बहुत ही ऑल्टरनेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और हम बड़े सारे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि इन विचारों को बदला जाए। पर साथ ही अपने प्रति जो रवैया है, एटीट्यूड है, उसमें बदलाव लाना भी जरूरी है। और उसमें सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला जो एटीट्यूड चाहिए होता है वो होता है सेल्फ कंपैशन का। ध्यान दें, यहां पर मैं जो मेलेवोलेंट या बेनेवोलेंट थॉट्स की बात कर रहा हूं, ये इस तरह से कर रहा हूं कि ये कौन से थॉट्स हैं जिसका हम इंपैक्ट खुद पर कैसे देखते हैं, खुद को लेकर कैसा एटीट्यूड रखते हैं। तो अगर हमारा खुद को लेकर रवैया बहुत ही मेलेवोलेंट टाइप का होगा तो हम अपने को ही बहुत बुरा महसूस कराते रहेंगे और उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि हम खुद ही ये सब सोच रहे हैं। तो उसकी बजाय हमारे को चाहिए कि हम सेल्फ कंपैशनेट नजरिया अपनाएं। सेल्फ कंपैशन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इन डिसऑर्डर्स के इंपैक्ट में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लाचार और बहुत ही दुखी महसूस करता है। ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि अपने आप जाते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि बस पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे या वक्त के साथ ये डिसऑर्डर अपने आप चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के डिसऑर्डर्स वक्त के साथ हील हो जाते हैं, कुछ लोग केवल दवाओं से ठीक हो जाते हैं, पर ज्यादातर लोगों को अपने ऊपर एफर्ट लेना होता है। तो मेलेवोलेंट थॉट्स जो होती हैं वो हमारे दिमाग में, मन में इतनी जकड़ बना के बैठ जाती हैं कि वो अपने आप नहीं जाती। मतलब हमारा खुद को लेकर पूरा रवैया ही इतना नेगेटिव हो जाता है कि हम चाहकर भी कुछ ही पलों में अपना वो रवैया नहीं बदल पाते। तो उसकी जगह हमें एक ऑल्टरनेटिव, एक बेहतर रवैया अपने को लेकर चाहिए होता है। तो उसमें काम आता है सेल्फ कंपैशन वाला एटीट्यूड। मतलब मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हमें खुद के साथ सख्ती बरतने से दूर होना पड़ेगा, अपने साथ नरमी बरतनी पड़ेगी। खुद के जो दुख है, पीड़ा है जो मेंटल डिसऑर्डर की, उसको लेकर थोड़ा खुद से ही सहानुभूति करनी होगी, खुद के लिए ही थोड़ी करुणा रखनी होगी। मतलब ये मानना होगा, मतलब ये समझना होगा कि हाँ, मैं एक डिसऑर्डर से पीड़ित हूं, मेरे को काफी दुख है इस डिसऑर्डर की वजह से, लाइफ जो है वो मेरे मुताबिक नहीं चल रही, डिसऑर्डर की वजह से मेरा जीवन जो है वो अटक गया है, रुक गया है, मेरे मन मुताबिक मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे जीवन में उतना सुख नहीं है जितना कि मैं प्रयास लेता हूँ या प्रयास लेती हूँ, मेरे लाइफ में ऐसे लोग किस्मत से मुझे नहीं मिले जो कि केवल मेरे बारे में अच्छा ही सोचें। तो हमें अपने लाइफ में होने वाली नेगेटिविटी, स्ट्रेस और उनसे आने वाली खुद के अंदर जो लाचारी है उसको एक्सेप्ट करना होता है। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन से हम अपने को बेनेवोलेंट थॉट्स लाने के लिए मौका देते हैं। तो केवल एक कैंसलेशन प्रोसेस नहीं है कि बस मेलेवोलेंट को हटाया, बेनेवोलेंट रखी तो हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं, हमारे को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स नहीं चाहिए, हमारे को एक नया नजरिया चाहिए खुद के लिए। सबसे पहले खुद से हमदर्दी करनी पड़ेगी। जब हम खुद के लिए थोड़े हल्के हो जाते हैं, अपने मन पर जो डिसऑर्डर का भार पड़ा है उसको जब हल्का कर लेते हैं, तो हम खुद को अलाउ करते हैं, मौका देते हैं कि अब हम कुछ नए अनुभव करें, अब हम खुद को बदलें और अपनी ये जो मेलेवोलेंट थॉट्स हैं इनको बदलने का एक रास्ता तैयार कर सकते हैं, जहां पर हमारे को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूजफुल होती है। तो ये फर्क होता है मेलेवोलेंट और बेनेवोलेंट थॉट्स में। इसी तरह कई लोग जिनको की हेलुसिनेशंस होती हैं, उनमें भी दो तरीके की वॉइसेस सुनाई देती हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मतलब कि कुछ ऐसी आवाजों का आना जो कि एक्चुअल में किसी लोगों की नहीं है, दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती, पर फिर भी एक पेशेंट होता है जिसको कि स्किज़ोफ्रेनिया है, वो आवाजों को सुनता है। और वो जो आवाजें हैं कभी तो उसके बारे में बहुत बुरा बोलती हैं तो कभी उसके बारे में अच्छा बोलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस व्यक्ति की जो अपने बारे में जो सोच है वो आवाजों के रूप में सुनाई दे रही है। और सच में इन लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कान में फुसफुसाती हुई तो कभी जोर से बोलती हुई। तो इस तरह की जो आवाजें होती हैं उनमें मेलेवोलेंट और बेनेवोलेंट दोनों तरह की वॉइसेस होती हैं। बेनेवोलेंट वॉइसेस उनको अच्छा बोलती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, उनको शाबाशी देती हैं। मेलेवोलेंट वॉइसेस उनको धिक्कारती हैं, नकारती हैं, उनको गालियां देती हैं, इनफैक्ट उनको हार्म करने के लिए भी उकसाती हैं, अपना या दूसरों का हार्म करने के लिए बोलेंगी। तो ये जो मेलेवोलेंट वॉइसेस हैं इनसे एक पेशेंट को बहुत डिस्ट्रेस होता है, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है और सिर्फ इलाज से ही बाहर आ पाता है। वहां पर भी कॉग्निटिव थेरेपी मदद कर सकती है, जिसमें कि एक पर्सन लर्न कर सकता है कि कैसे इन मेलेवोलेंट वॉइसेस के अगेंस्ट खुद को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्टैंड लिया जाए और अपने अंदर एक सेल्फ कंपैशनेट एटीट्यूड की मदद से और एक करेजियस एटीट्यूड की मदद से इन मेलेवोलेंट वॉइसेस का सामना किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मन में कई तरह के सिम्टम्स
मेलेवोलेंट नेचर के हो सकते हैं। इनफैक्ट तभी ये डिसऑर्डर हमारे अंदर जगह बना लेते हैं जब ये मेलेवोलेंट नेचर के होते हैं, मतलब हमारे लिए कुछ बुरा कर रहे हैं या बुरा करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इस रवैये को बदला जा सकता है और इसमें कुछ एफर्ट लेने पड़ते हैं, जिससे कि सेल्फ कंपैशन और माइंडफुलनेस की मदद से भी अपने ये जो मेलेवोलेंट थॉट्स का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है, ताकि इनको बदला जा सके।